हम इस वक्त मौजूद हैं ज़करिया गोड में और यहाँ एक खातून को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने के बाद ड्रामाई तौर पर ये प्रिटेंड किया गया कि खातून ने खुदकुशी की है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से न सिर्फ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से अब तक क्या तफ्तीश की जा रही है और फैमिली में से किन लोगों के बयानात लिए गए हैं, आइए जानते हैं। मकतूला खातून सादिया के शौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो जब ये वक़ूआ हुआ तो ये शहर में मौजूद नहीं थे, पेशे से ये ड्राइवर हैं। इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका, कब आपको ये पता चला, कैसे ये इंसिडेंट हुआ? सर मैं अब्दुल रशीद हूँ। मैं बलूचिस्तान उलमाड़े की तरफ गया हुआ था। वहाँ से मैं आया हूँ विंदर शहर में। मैं आराम किया है तकरीबन 3 बजे के करीब और सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब भाई का फ़ोन आया और आपकी घर वाली जो है ना फोत हो चुकी है। मतलब कैसे फोत होगी, क्या हो गया है? बोला फांसी लेके मरी है। अब मैंने बोला फांसी लेके मरी, कैसे मरी है? वो जिंदा हो गई। उसके कान के ऊपर फ़ोन रखो। मैंने फ़ोन रखा, फ़ोन रखा, आगे बात दी गई, बोला वो मर गई है। मेरे बोला तुमको देखो उसकी नस वस चल रही है तो उसको अस्पताल वगैरह लेके जाओ, पता करो। देखा बोला नहीं मर गई है। सालों वालों को फ़ोन किया उनको मैंने बोला उनको बताओ क्या हो गया है, घर पे तुम लोग सारे हो, कैसे मर गई है? पता चला आपसे लास्ट बात कब हुई थी? परेशान थी वो, कोई बात बताई उसने? सर कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई मतलब कि होता है कि सुबह 5 बजे हालांकि मैं फ़ोन करके उन्हें उठाता हूँ। वहाँ पे अभी सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं होते बलूचिस्तान में किन मतलब केवल 5 घंटे लग जाते हैं। पहाड़ी इलाका है, उधर सिग्नल वगैरह नहीं होते। फिर बाहर जब निकला हूँ, जैसे जाग रहा होता हूँ तो फ़ोन वगैरह कर लेता हूँ मैं। समझे जब से यहाँ से हफ्ते वाले दिन मेरी बात हुई है, हफ्ते वाली रात को। अच्छा, आपका भाई इसमें इन्वॉल्व है, हुकाम का ये बताना है कि इब्तदाई तौर पे ऐसे लगता है कि ये वाक़या खुदकुशी का नहीं है, आपको क्या लगता है? सर वो कह रहा है खुदकुशी नहीं है। अभी गला भी दबाया, पूरी रिपोर्टें नजर आई है और उतारा इन्होंने। मेरी वालदा भी बोलती कि उतारा हमने, फांसी दे उतारा है, उतार के नीचे लिटाया। इधर जब मैं आया हूँ कि घर पे, वहाँ पे गाड़ी मैंने खड़ी की है और वो दिनार पंप पे मैंने गाड़ी खड़ी की है कंपनी की, वहाँ से टैक्सी कराई है। भागा हूँ इधर आके, जैसे देखा है मैंने अपनी बेगम को, मेरा तो जिगर पट गया है। आपके बच्चे कितने हैं और उनकी उम्रें क्या है? 5 बच्चे हैं मेरे। बड़े बेटा जो है 12 साल का है। पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमईन हैं अभी तक जो पुलिस आपके साथ? सर पुलिस से मतलब मेरे साथ कोई वैसी, हालांकि वो तहफ़्फ़ुज़ पुलिस ताउन कर रही है मेरे साथ। आए अभी भी, पहले भी गए हैं, अभी भी आए। वो जो भी उसने खुद बयान दी है, भाई मेरा बोल रहा है। मैंने खुद उससे पूछा है भाई से, मैंने बोला कि दे अगर कोई ऐसी बात है तो बच जाएगा, तू भी बचेगा। वो तो मरने वाली मर गई, चला तू सही बता। बोल रहा भाई मेरी वजह से उसने फांसी ली है, बस वो ये हम मिस्त्री के चक्कर में। आज बिल्कुल मकतूला के जो शौहर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो मुकदमा है वो कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। अब तक उसमें जो है वो ज़्यादती के सेक्शन नहीं शामिल की गई हैं, लेकिन हमारी फैमिली ज़राए से भी बात हुई है, पुलिस के आला अफसरान से भी बात हुई है। आला अफसरान का ये कहना है कि वाक़े को मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है और साथ साथ फैमिली से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे देखते हैं कि आया मुलजिम ने किस हवाले से जो है वो ये कत्ल किया है या फिर इस FIR के अंदर कौन लोग मजीद नॉमिनेट हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हम ज़करिया गोड में उस घर में मौजूद हैं जहां से खातून की लाश मिली थी। सादिया नामी ये खातून थी। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया गया बल्कि साथ साथ जो मरकज़ी मुलजिम है उसे गिरफ़्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस कैसे पहुंची और कैसे ये पता चला कि आया खातून को कत्ल किया गया, चूँकि न सिर्फ खातून को कत्ल किया गया बल्कि ये कोशिश की गई कि इसको ड्रामाई अंदाज में ये बताया जाए कि खातून ने खुदकुशी की है। हमारे साथ SHO मलिर कैंट आगा रशीद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा आगा साहब, कैसे पता चला खातून की? पहले तो कि लाश मिली है, फिर
प्रिटेंड ये किया गया कि खातून ने खुदकुशी की है, तो उसको आप लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मॉर्निंग हमें 15 कॉल रिसीव हुई कि एक लेडी ने खुदकशी अटेम्प्ट की है और उनकी डेथ हो गई है। तो हम यहाँ जैसे पहुँचे, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो शक वाली थी, जिस पर हमें सस्पेक्ट हुआ। लाइक उन्होंने हमें ये बताया, लेडी के देवर ने, क्योंकि हस्बैंड उनका यहाँ था नहीं, वो आउट ऑफ सिटी था, वो ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि इस पंखे के साथ उन्होंने दुपट्टा लटका के इस चारपाई से लटक गई हैं। तो अब इसका डिस्टेंस बहुत कम है, अब ये नॉर्मली बन नहीं सकता। सेकंड चीज़ ये थी कि उसके फेस पे हल्के से तशद्दुद के निशानात थे। थर्ड थिंग, ऐसी चीज़ें हैं जो खुदकशी में आम तौर पर महरक़ात होते हैं, ज़बान बाहर आ जाना, आंखें फूल जाना, या उस पर जो मार्क है गले पे वो विजिबल हो। इन सब चीज़ों को हमने डाउटफुल देखा, तो इनके स्टेटमेंट भी थोड़े बहुत चेंज थे। तो फिर हमने डेड बॉडी को जिन्ना हॉस्पिटल मूव किया फॉर पोस्टमार्टम एंड अदर थिंग्स। उसके बाद ये भी मुबैना तौर पर सामने आया कि खातून के साथ ज़्यादती होती थी। अब वो फाइनल रिपोर्ट आ जाए तो फिर वो मज़ीद कहा जाएगा। अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है? नहीं, कंफर्मेशन नहीं हुई अभी तक। कोई फाइनल रिपोर्ट आ जाए, एमएल रिपोर्ट, तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, मुकदमे के अंदर हमने 5 से 6 लोगों को जो है वह नॉमिनेट किया है, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें जो मरकज़ी मुलजिम है खातून का देवर, वो गिरफ़्तार हुए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी के इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ एसएचओ मलिर कैंट मौजूद थे और उनकी जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और जो मरकजी मुलजिम देवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूँगा कि जैसे कि एसएचओ साहब भी बता रहे थे कि इस पंखे की हाइट जो है वो इस चारपाई से बहुत कम है। इब्तदाई तौर पर ये फैमिली की जानिब से भी प्रिटेंड किया गया कि जो है वो मामला जो है वो खुदकुशी लगता है और इस पंखे से जो है वो उसे लटकी हुई लाश साबित किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कमरे के बिल्कुल बाहर ही लाश मौजूद थी और वहाँ से जो है वो इस खातून की डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और फैमिली में से ही कुछ लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। मलिर कैंट थाने की हदूद में जकरिया गोट के करीब जो है वो एक घर से खातून की लाश मिली और उसके बाद पुलिस ने न सिर्फ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। मुलजिम खातून का करीबी रिश्तेदार है और इसकी जानिब से क्या किया गया, कैसे ये ड्रामा किया गया, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर इसने गला दबाकर खातून को कत्ल किया और उसके बाद ड्रामाई तौर पर उसकी लाश जो है वो पंखे से लटकाई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इसाक नाम है। इसाक, क्या किया और कैसे किया? सर बस जिनसे थे मेरे ताल्लुक़ उनसे, सही है। और जो है ना कि उस दिन मैं फिर ज़बरदस्ती किया और जो है ना कि उसका गला दबा के मैंने मार दिया। गलती में मैं अपनी मानता हूँ सर। जी हाँ, मैंने कत्ल किया उसका। फिर उसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया कि इसको पंखे के साथ लटका दिया जाए? सर बस वो मैं जो है ना कि अपनी जान बचाने के खातिर में वो बोल रहा था कि इसको खुदकुशी की है, ड्रामा किया सर मैंने। उसके बाद पुलिस को कैसे पता चला? सर वो फिर बाद में जो है ना कि 15 को फ़ोन किया था, पता चल गया था। किसने किया? वो उसके भाई ने फ़ोन किया था। फिर बस फिर आगे 15 आ गई, पुलिस आ गई और मुझे उठा के ले गए थे। अभी जो आपने गलती की उसका एहसास है आपको कि आपने क्या किया? ये सर गलती की है मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। तो ये कब से आप ये सब कुछ कर रहे थे और उसके बाद आपको ये दिमाग में कैसे आया कि अब इसको गला दबा देना चाहिए? जानबूझ के दबाया या उस टाइम आपके जज्बात में आके आपने ये किया? बस सर जज्बात में आके किया मैंने सर। फिर सर बस गला दबा दिया, वो मर गए। इब्तदाई तौर पर तो आपने कहा कि नहीं इसने खुदकुशी की है। बस सर वो मैं अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था। मलिरगढ़ थाने में इस वाक़े का न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और मुलजिम को करार वाक़े सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस की कोशिशें भी जारी हैं। बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पाकिस्तानी नेशनल हुसैन फरीद खान को तकरीबन 37 मिलियन पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में चार्ज कर लिया है। हुसैन फरीद खान जो पाकिस्तानी नेशनल है, उनकी फैमिली भी पाकिस्तान में आबाद है, लेकिन वो पिछले कई सालों से लंदन में आबाद है। उनको इस बुनियाद पर चार्ज किया गया, उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने 2017 से लेकर 2025 के दरमियान तकरीबन 8 साल तक तकरीबन 37 मिलियन पाउंड उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें जो बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो पाकिस्तान से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो पाकिस्तान से पैसे आए भी और गए भी, लेकिन जो बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो अक्सरियती ट्रांजैक्शन है वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट के ममालिक में हुई। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो 37 मिलियन पाउंड्स है वो अपनी ही मुख्तलिफ जो उनकी जो कंपनीज थी और जो अपनी ही डायरेक्टरशिप के तहत जो उनके जो मुख्तलिफ बिजनेसेस थे उनमें वो ट्रांसफ़र करते रहे। लेकिन जब उनसे
सवालात पूछे गए, जब उनको इंटरोगेट किया गया, ये नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है, तो उनका कहना है कि ये उनके ऊपर हुसैन फरीद खान के पास जो सवालों के जवाबात नहीं थे, लिहाजा उनके ये पैसे इस बुनियाद पर उनको अब उन्होंने गिरफ़्तार किया। वेम्बले के एरिया से उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर इनिशियली उनकी अभी तक जो बेल नहीं हो सकी है, उनकी एक जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्ज करने के बाद पेश किया गया, जहां जज को बताया गया कि उनको जो बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनको अभी तक वो कस्टडी में है और आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि उनको बेल मिलेगी। और इसके जो ओल्ड बेली की अदालत है, वहाँ पर एक हियरिंग भी हुई है, जो मेंटेनेंस हियरिंग है, जिसमें जो वहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया है कि अब से तकरीबन 1 साल के बाद उनका ट्रायल होगा 37 मिलियन पाउंड केस में। और उसकी वजह यह है कि हुसैन फरीद खान अपने ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, उनको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया है। उनका ये कहना है कि उनके जो पैसे हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, वो सारे जो हलाल की कमाई है, जायज़ है, लेजिटिमेट है, और ये कि वो किसी भी हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की या क्रिमिनल मनी नहीं है। लेकिन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और नेशनल क्राइम एजेंसी का ख्याल है कि वो क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है और जिसकी बुनियाद पर अब उनको इन्वेस्टिगेट करें। हुसैन फरीद खान का हाजी हुसैन फरीद खान के नाम से भी जाना जाता है। HFK ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो उनका जो बिज़नेस ग्रुप है, जिसके हवाले से वो जाने जाते हैं। पाकिस्तान में भी उनके वास्ट बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, रियल एस्टेट में है, ग्रोसरीज़ में, और इसके अलावा माइनिंग का जो बिज़नेस है, गोल्ड और माइनिंग का, उससे भी उनकी फैमिली मुंसलिक है। उनके जो करीबी ज़राए हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि उनको जो हुसैन फरीद खान है वो मासूम है, और ये कि वो जो उनका जितना भी काम और कारोबार था वो सारे का सारा वो जायज़ तरीके से था, और ये कि उन्होंने किसी भी स्टेज पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। लेकिन जो यहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, और उनको जो फ़ाइल उन्होंने पेश की थी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को, उसको देखते हुए उनको चार्ज करके उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये केस इस हवाले से भी अगर ये ट्रायल चलता है तो बहुत अहम होगा कि उसमें जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से अब जो ख़ास तौर पे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, और अगर उसमें कोई भी शख्स जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म में अगर मुलव्वस पाया जाता है तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ अब मुकर्रर हो चुकी हैं।